नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम रोल्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जिस यूजर से हम लॉग इन है उसके पास सारे डीबीए के प्रिविलेजेस हैं, इट मींस कि वो रोल्स और यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक स्टूडेंट का रोल क्रिएट किया है। ठीक है, क्रिएट रोल स्टूडेंट। पिछली वाली क्यूरीज को हम रिमूव कर देते हैं, इसको रन करें। रोल स्टूडेंट क्रिएट। ठीक है, एक हमारा स्टूडेंट का रोल क्रिएट हो गया है। अब स्टूडेंट को हम क्या ग्रांट कर रहे हैं? ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑन ट्रैक्स टू स्टूडेंट। मीन्स के ये जो स्टूडेंट का रोल है ये ट्रैक्स के टेबल पे इंसर्ट कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, डिलीट एंड अपडेट कर सकता है। सो ग्रांट सक्सीडेड। ओके, नेक्स्ट क्या है? हमने एक फैकल्टी का रोल क्रिएट किया। ठीक है, रोल फैकल्टी क्रिएटेड और उसके बाद हमने फैकल्टी को डिफरेंट ग्रांट्स असाइन किए हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू की ग्रांट्स हैं, ग्रांट सक्सीडेड। ठीक है, 2 रोल्स हमने क्रिएट किया और उनको हमने डिफरेंट प्रिविलेजेस जो हैं वो ग्रांट करती हैं। नेक्स्ट क्या है? हमने एक अली यूजर क्रिएट किया है। ये हम सारे कॉपी कर लेते हैं स्टेटमेंट्स, फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सबसे पहले क्या है हमारे पास? क्रिएट यूजर अली आइडेंटिफाइड बाय ABCD। सबसे पहले हम इस यूजर को क्रिएट करते हैं। अच्छा, अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी हो तो आपने जो स्टेटमेंट रन करनी है उस पर जस्ट आप जो है वो कर्सर छोड़ दें क्लिक करके, तो वो उसी स्टेटमेंट को रन करेगा। ठीक है, अली यूजर क्रिएट हो गया, इसका पासवर्ड है ABCD। एक हमने उमर यूजर क्रिएट करना है, उमर यूजर क्रिएट हो गया। और एक हमने सारा यूजर क्रिएट करना है विद पासवर्ड ASTF, ये भी हमने क्रिएट कर लिया सारा यूजर। स्टूडेंट हमने ग्रांट कर दी अली, उमर और सारा को। मींस के जो स्टूडेंट का रोल अभी हमने डिफाइन किया था, जिसको हमने डिफरेंट प्रिविलेजेस ग्रांट किए थे, वो हमने अली, उमर और सारा को असाइन करते हैं। तो ये ग्रांट सक्सीडेड हो गई है। अब हमने एक क्रिएट यूजर F अली क्रिएट किया, F अली क्रिएट हो गया। F उमर क्रिएट किया, उसका पासवर्ड दिया, ये भी क्रिएट हो गया। F सारा क्रिएट किया और ये भी क्रिएट हो गया। अब हमने जो फैकल्टी का रोल था वो हमने इन तीनों यूजर्स को असाइन कर दिया। ठीक है, ये भी ग्रांट सक्सीडेड हो गई। अब यहां से हम रिफ्रेश कर लेते हैं और देखें यहां पे हमारे पास अदर यूजर्स में ये वाले सारे यूजर्स शो हो रहे हैं जो कि अभी हमने क्रिएट किए। ठीक है, इसमें हमारे पास ये F अली है, ये F_ सारा है, F_ उमर है। इसके अलावा और भी डिफरेंट यूजर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, लेकिन अभी जो हमने क्रिएट किए हैं वो भी इसमें सारे शो हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? लॉग इन विद अली एंड F सारा एंड चेक द प्रिविलेजेस। मींस कि हमने जो अली और सारा को जो प्रिविलेजेस दिए हैं वो हमने चेक करने हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम अली से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अब हम चिनोक से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूजर नेम देते हैं अली और अली का जो पासवर्ड हमने सेट किया हुआ है ABCD। अब यहाँ पे देखें एरर आ गया, यूजर अली लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेज। ठीक है, लॉग ऑन डिनाइड। क्योंकि हमने अली को क्रिएट सेशन का प्रिविलेज नहीं दिया था इसलिए न्यू कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। कि नाउ हम F सारा के यूजर नेम से लॉग इन होते हैं, इसका पासवर्ड था OPL और ये देखें ये कनेक्शन हो गया है क्योंकि हमने इसको क्रिएट सेशन की ऑप्शन दी थी। अब अगर आप देखें अदर यूजर्स में जाके तो जहां पे चिनोक है उसके टेबल्स में इसको कोई टेबल या कोई व्यू शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने फैकल्टी को कोई भी ऐसा प्रिविलेज चिनोक के टेबल या व्यूज पे असाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोबारा से जो चिनोक का यूजर है उससे कनेक्ट होते हैं। ये पासवर्ड है ABCD। ओके, कनेक्ट हो गए। अब हम ग्रांट करते हैं सेलेक्ट अपडेट इंसर्ट ऑन एल्बम्स टू फैकल्टी। ठीक है, जो फैकल्टी का रोल था उसको हमने सेलेक्ट, अपडेट और इंसर्ट ग्रांट कर दिए। ग्रांट सक्सीडेड। ठीक है, अब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम चिनोक यूजर। आप यहां से न्यू कनेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम
f_Sara और जो पासवर्ड है OPL उससे कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखें इसके अपने स्कीमा में कोई टेबल्स वगैरह नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि हर यूज़र के साथ ही एक स्कीमा भी क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे अगर हम क्रिएट कुछ करेंगे तो वो इसके अपने स्कीमा में स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर अदर यूज़र्स में जाएं तो यहाँ पे देखें जो चिनोक का स्कीमा है उसके टेबल्स में इसको एल्बम का टेबल शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसको एल्बम्स के टेबल पे कुछ प्रिविलेजेस असाइन किए हैं, ठीक है। तो ये उन प्रिविलेजेस को जो है वो यूज़ कर सकता है ये वाला यूज़र। अब इसको ट्रैक्स का टेबल क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको ट्रैक्स के टेबल पे कोई प्रिविलेज असाइन नहीं किया। तो इस तरह से डिफरेंट यूज़र्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, उनको डिफरेंट प्रिविलेजेस ग्रांट कर सकते हैं और उनसे रिवोक की स्टेटमेंट के साथ ये प्रिविलेज जो है वो वापस भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसी यूज़र को हम डिस्कनेक्ट करें और हम चिनोक के यूज़र से कनेक्ट हों और अब मैं रिवोक करवा लूँ सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट ऑन एल्बम्स फ्रॉम फैकल्टी, ठीक है। इस स्टेटमेंट को रन करें, रिवोक सक्सीडेड। अब क्या है कि मैंने जो फैकल्टी को प्रिविलेज दिए थे सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट ऑन एल्बम्स टेबल वो मैंने वापस ले लिए हैं। अब अगर आप दोबारा से किसी फैकल्टी के यूज़र से लॉगिन होते हैं तो आप देखें कि आपको चिनोक के डेटाबेस में कोई टेबल भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जो ग्रांट दी थी वो ग्रांट हमने वापस ले ली है।